हेलो स्टूडेंट, जे मेंस 2025 का जैन अटेम्प्ट का ये वैक 3D का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है और इस बेस पे बार बार क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में आएगी। ठीक है, तो कंसेप्चुअल देखो क्या दिया हुआ है, कंसेप्ट वाइज अगर स्ट्रांग है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं भाई, दो लाइंस दिया है, टू लाइंस गिवन है हमारे पास। एक लाइन भाई ये आ गई और एक कोई लाइन ये आ गई, ये L1 लाइन हो गई, ये L2 लाइन हो गई। अब L1 लाइन का इक्वेशन हमें पता है कि x-1/2 हो गया, y-2/3 हो गया, इक्वल टू z-3/4 हो गया। ये आपकी L1 लाइन आ गई। L2 लाइन आ गई, x-2/3 इज इक्वल टू y-4/4 इज इक्वल टू z-5/5। अब ये कह रहे हैं कोई टू लाइंस दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2। तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस वाली लाइन पे बात करनी है। तो शॉर्टेड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दोनों के परपेंडिकुलर लाइन। तो अब देखो सपोज दैट कि इनका जो पॉइंट आएगा वो A और B आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉर्टेड लाइंस का क्या आ गया, A और B। तो अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि जो सॉर्टेड डिस्टेंस वाली जो लाइन है उस लाइंस पे कौन सा पॉइंट ये लाई करना है। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस खूब पूछे भी जा रहे हैं। अब देखो समझना करते क्या है, तो आपको ये पता है कि जब कभी दो लाइंस यानी शॉर्टेड डिस्टेंस वाली लाइन का डायरेक्शन जो होता है वो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, b1 क्रॉस b2, यानी उनके डायरेक्शन के क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब आप क्या कर सकते हो कि पहली लाइन जो है उसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर लो। b1 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो 2i प्लस 3j और प्लस 4k आ गया। b2 वेक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी यानी सेकंड लाइन का जो डायरेक्शन आ जाएगा वो 3i प्लस 4j और ये 5k। अब बात आती है ये कैसे आता है, तो आपको पता है कि जो अपॉन वाली चीज़ें होती हैं वो आपका डायरेक्शन शो करते हैं, लेकिन कब, जब कोफिशिएंट ऑफ x y z 1 होना चाहिए। है यहाँ पे 1 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 3 4 देखो 2 3 4 ये आ गया। यहाँ पे x y z का कोफिशिएंट 1 है तो 3 4 5 ये आ गया। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर के लिए बात कर ले तो उसका मतलब b1 क्रॉस b2 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो b1 क्रॉस b2 की जो वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लें तो ये क्या आ जाएगा, आपको पता है i j k। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 3 4 और 3 4 5 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते तो i तो ये 15 माइनस 16 माइनस दिस आ गया। माइनस जे के लिए बात कर ले रहे हैं तो ये आ जाएगा 10 माइनस 12 यानी माइनस 2 आ जाएगा। प्लस के लिए बात कर ले रहे हैं तो 8 माइनस 9 यानी 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स इसका जो डायरेक्शन आ गया माइनस i प्लस 2j माइनस k। देखो ये वेक्टर हो गया b1 क्रॉस b2 यानी इस लाइन का डायरेक्शन हो गया। अब ए बी के लॉन्ग, तो अगर देखो मुझे इस लाइन का शॉर्टेड डिस्टेंस वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना, तो मुझे अगर ए पॉइंट पता चल जाए तो बताओ मुझे इस लाइन का इक्वेशन पता चल जाएगा, कोई एक पॉइंट पता चल जाए तो ए लाइन का इक्वेशन पता चल जाएगा। तो यार मुझे अगर ए पॉइंट फाइंड आउट करना है तो ए पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप बोलोगे यार ए किस पॉइंट पे लाई कर रहा है, लाइन L1 पे लाई कर रहा है। अब L1 पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब हमें इसको पता है कि इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो जनरल इसको लैम्डा के इक्वल पुट कर देंगे तो उससे पॉइंट आ जाएगा। तो डायरेक्टली पॉइंट ए के लिए अगर हम बात करते हैं फॉर पॉइंट ए, ठीक है, विच लाइज ऑन ए लाइन L1, तो डायरेक्टली बोल दे रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 2, उसको लैम्डा के इक्वल कर दिया 2 लैम्डा प्लस 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी, और ये सेकंड पॉइंट जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 4 लैम्डा प्लस 3। देखो ये पॉइंट ए का आ गया। अब देखो ए पॉइंट यार ये वेरिएबल पॉइंट है। अब जब तक कि मुझे बी पॉइंट नहीं पता होगा तो ए बी का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन सेम आएगा, दोनों पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे तो इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग i j k के कोफिशिएंट का रेशियो सेम आएगा। तो मुझे इस क्वेश्चन में बी पॉइंट भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पॉइंट बी जो होगा उसका जो डायरेक्शन आएगा, उसका जो वो वेक्टर आ जाएगा, इसको म्यू के इक्वल कर ले रहे हैं तो 3 म्यू प्लस 2 4 म्यू प्लस 4 एंड 5 म्यू प्लस 5। देखो ये हमारा आ गया 10। तो मैंने कहा ए बी वैक्टर फाइंड आउट कर लो शॉर्टेड डिस्टेंस वाले का। तो ए बी वैक्टर के लिए बात के लिए तो ओ बी माइनस कितना आ जाएगा, ओ ए आ जाएगा। तो ओ बी माइनस ओ ए के लिए अगर बात कर ले रहे हैं तो 3 म्यू माइनस 2 लैम्डा और 2 प्लस यानी प्लस 1 आ गया। और ये कितना आ जाएगा 4 म्यू
-3 लैम्डा +2 हो जाएगा, 5 म्यू -4 लैम्डा +2 आ जाएगा। देखो ये आ गया। अब हमने बोल दिया ए बी और B1 क्रॉस B2, यानी ये दोनों जो वेक्टर्स हैं दोनों क्या हैं, पैरेलल वेक्टर आ गया। अब एलोंग वेक्टर दिया है, तो अगर पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है जिसका मतलब इनके कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 3 म्यू -2 लैम्डा +1 अपॉन, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना हो गया, -1 हो गया, इज इक्वल टू, सेकेंड वाले के लिए बात कर ले रहे हैं, तो 4 म्यू -3 लैम्डा +2 बाई 2 आ गया, इज इक्वल टू 5 म्यू -4 लैम्डा +2 अपॉन -1 आ गया। अब फिर मैंने क्या किया, देखो इन दोनों को एक बार सॉल्व कर लिया और एक बार इन दोनों को सॉल्व कर लिया, ठीक है, तो उससे मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देखो यहाँ से अगर हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, तो अब देखो यहाँ से पहले और सेकंड को अगर लिखा तो 3 म्यू -2 लैम्डा +1 अपॉन -1 इज इक्वल टू 4 म्यू -3 लैम्डा और +2 अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 6 म्यू और -4 लैम्डा +2 हो जाएगा, -4 म्यू +3 लैम्डा और -2 आ जाएगा। अब इससे हमने जब सॉल्व किया तो इससे सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 10 म्यू -7 लैम्डा और ये +4 इक्वल टू 0। देखो एक बात हमको मिल गई है, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन। फिर अब फर्स्ट और लास्ट को अगर मैंने इक्वल कर दिया तो ये -1 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 और ये 3, देखो ये दोनों -1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इस साइड आ जाएगा 0 लिख दे रहे हैं, डायरेक्टली कर दे रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 2 म्यू -4 यानी -2 लैम्डा और ये +1 आ जाएगा। अब देखो ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। तो अगर मैंने थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो सॉल्व करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 3 लैम्डा यानी कि 1। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/3 और म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी -1/6 आ जाएगा। देखो ये लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई। अब जैसे लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई तो अब हमें पॉइंट ए और बी के लिए बात करनी पड़ेगी। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट के लिए बात कर ले रहे हैं, तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो 2 लैम्डा +1 यानी 2/3 यानी कि इसका मतलब क्या आ जाएगा 5/3 3 13/3 हो जाएगा। और पॉइंट जो बी आ जाएगा उसकी वैल्यू 3/2 10/3 और 25/6 ये वैल्यू आ जाएगी। जब सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज रिप्लेस कर दिया। अब इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड आउट कर ले रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ जो ए बी होगा लाइन ए बी उसका मीनिंग x - x1 अपॉन दिस, तो x -5/3, चूँकि ए बी का डायरेक्शन हमको पता ही है भाई, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 1 -1 2 और -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वो -1 y -3 अपॉन 2 z -13/3 अपॉन कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से हम देखेंगे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे हमको ये यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इजी है। तो एक बार पॉइंट्स हम रख के देखेंगे तो इससे डी ऑप्शन जो है 14/3 -3 और 2, देखो 14/3 ये सॉल्व करके देखोगे तो ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो इसको क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आपको कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएँ कि भाई मुझे शॉर्टर डिस्टेंस की यानी कि डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो उसका डायरेक्शन B1 क्रॉस B2 हो जाएगा। अब अगर मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करने होते हैं सपोज डेट, तो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो अप्रोच आपको समझ में आ गई। तो एक पॉइंट ए इस लाइन पे फाइंड आउट कर लेंगे, दूसरा पॉइंट इस पॉइंट लाइन पे फाइंड आउट कर लेंगे और उन पॉइंट्स के लॉन्ग यानी शॉर्टर डिस्टेंस वाली लाइन का अगर हमको डायरेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट करना होता तो वो भी ईजिली फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।